हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का सेशन है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ डेफिनिट पीरियड वाज 10:3। व्हाट वाज द टाइम पीरियड? यानी मींस हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। रेशियो किसका किसका दे रखा है? देखिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मींस एसआई का दे रखा है। प्रिंसिपल और एसआई का दे रखा है क्या? रेशियो। प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को कर रहा है। एसआई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को कर रहा है। ओके, हमको क्या निकालना है? रेट दे रखा है 10%। आइए हम लोग टाइम का फॉर्मूला सभी को पता होगा, एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर होता है। एसआई कितना है? 3 इंटू 100 अपॉन में पी कितना है? 10 है इंटू आर कितना दे रखा है? 10%। देखिए क्वेश्चन में 10% दे रखा है। 10 टू 10 100 कैंसिल हो गया, आया कितना? 3। यानी कि हमारा जो टाइम होगा वो 3 इयर्स होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट सर्टेन एसआई rate for certain time is 4:5 after 3 years. Ratio becomes 5:7 at same interest rate. What is rate of interest? We have to find rate of interest. आइए यहाँ पर रेशियो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का दे रखा है इस बार। अच्छा, प्रेजेंट में प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 और अमाउंट 5। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये कि 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद ये जो रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैसा हम एक बार उधार दे चुके हैं वो कभी भी आगे बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जबकि प्रिंसिपल हमारा अलग अलग आ रहा है, प्रिंसिपल हमारा सेम होना चाहिए, तो हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे? सेम बनाएंगे। तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का नीचे करेंगे। 5 यहाँ किए हैं तो इसमें भी करेंगे, क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन है और इसके साथ इसका, तो इसमें 4 से करेंगे। तो यहां से जो है जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया? 20 हो गया। ओके, ये हमारा इक्वल हो गया प्रिंसिपल, और अमाउंट हमारा हो जाएगा वो 25 एंड 28। और हम देख पा रहे हैं कि ये कितना इंक्रीज हुआ है? तो प्लस 3 रुपीज इंक्रीज हुआ है। देखिए 3 रुपीज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। ओके, 3 रुपीज इंक्रीज हुआ है। हमको निकालना है रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। एसआई कितना है? 3 साल में कितना बढ़ा? 3 रुपया बढ़ा। एक बात ध्यान देना है, ये कितने साल में बढ़ा है? 3 साल में बढ़ा है। तो टाइम हमको क्या लेना है? 3 इयर्स लेना है। ओके, 3 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल हमारा कितना आया था? 20 रुपीज आया था। 20 इंटू टाइम, टाइम क्या है? टाइम वही 3 साल का एसआई लिया है, 3 इयर्स लेंगे। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 20 टू 100 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स। यानी रेट हमारा कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 5% दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ए बोरोज अ सम ऑफ ₹90,000 for 4 years at 5% simple interest. He lends it to B at 7% for 4 years at a simple interest. What is his gain? बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A ने 90,000 रुपया 4 सालों के लिए साधारण ब्याज से किसी से उधार लिया, साधारण ब्याज पर किसी से उधार लिया, और उसने B को 7% की रेट पर 4 साल के लिए ही साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? देखिए कोई भी पैसा है, मान लीजिए 90,000 ही मान लेते हैं। 90,000 रुपया उसने उधार लिया, इतना रुपया लिया कितने परसेंट की रेट से? 5% की रेट से। दे दिया उधार किसको?
बी को दे दिया, किसको दे दिया, ये ए उधार लिया था, बी को उधार दे दिया कितने परसेंट पर, 7% पर। अब देखिए ये कि 4 साल के लिए ये लिया था, तो 4 साल के लिए अगर देखें हम एसआई तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में उसको यहाँ पर भी 4 साल के लिए ही वो बी को उधार दिया है, तो यहाँ पर से 28% हो जाएगा। अब देखिए उसको टोटल बी को मिलेगा 28%, बी को कितना लेगा वो उधार, किसी को उधार दे दिया वो 28% उधार लेगा, लेकिन 28% में से 20% क्या करना है, उसको उधार ए को रिटर्न करना है। यानी कि उसका प्रॉफिट होगा जो वो 28% मिलेगा, और जिसमें से 20% ए को इसको वापस कर देना है। 20% मैंने दे दिया, बचा कितना, 8%, यानी उसका जो प्रॉफिट होगा वो 90,000 का 8% होगा, 90,000 का 8% होगा, 8/100, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 9 जा 72, 00 100, ये हमारा हो जाएगा उसका 7200 प्रॉफिट हो जाएगा। आइए ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है 7,200 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बोले राम डिपोजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12% per annum, simple interest for 4 years, and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum, simple interest if the difference in the interest from two sources is rupees 1350, then the sum deposited in each case। यानी बोला जा रहा है कि राम ने 2 पैसों को बैंकों में जमा किया, एक को 4 साल के लिए 12% के साधारण ब्याज की रेट पर, और दूसरे यानी सेम अमाउंट, उतना ही अमाउंट 5 साल के लिए 15% पर एनम पर साधारण ब्याज की रेट पर उसने जमा किया, और दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बोल रहा है कि 1350 रुपया है। हमको निकालना है क्या, कि हर एक केस में उसने कितना रुपया जमा किया। मान लेते हैं कि उसने P रुपया जमा किया, प्रिंसिपल P मान लेते हैं, ठीक है। रेट पहले को 12% की रेट पर जमा किया और दूसरे को 15% की रेट पर जमा किया। यहाँ पर क्वेश्चन, अच्छा 12% की रेट पर 4 साल के लिए जमा किया है, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। 15% को 5 साल के लिए डिपॉजिट किया है, इस पर कितना हो जाएगा, तो 48% हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75% हो जाएगा। क्लियर है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, 6 - 4 = 27%। क्लियर है। यहाँ तक दोनों का डिफरेंस आ गया 27%। हम जानते हैं कि 27% दोनों का डिफरेंस आ गया, जबकि एक्चुअल में जो डिफरेंस दे रखा है वो 1350 रुपीज दे रखा है, यानी इसी का वैल्यू दे रखा है। और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। क्लियर है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1350 अपॉन में 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितने का होता है, 100% होता है, तो 1350 बटा में 27 इंटू 100 हो जाएगा। ये तो ये कितना हो जाएगा, 27 5 जा कितना होता है 135 और 8 0 कट गए, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5000 रुपया उसने दोनों ही केस में जमा किया। क्लियर है। आइए ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला ही करेक्ट आंसर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बोल रहा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, इट विल बिकम ट्रिपल इटसेल्फ इन। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है कि कोई पैसा है, कोई धनराशि है जो खुद का 2 गुना हो जाता है कितने सालों में, 10 सालों में।
तो खुद का 3 गुना कितने सालों में हो जाएगा। ये देखते हैं, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा प्रिंसिपल 1 मानेंगे। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 रुपया है, प्रिंसिपल मैंने मान लिया, वो कितने सालों में, 10 सालों में कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है, बोला है ना, डबल हो जाता है, डबल ऑफ इट सेल्फ, डबल हो जाता है कितने सालों में, 10 ईयर्स, 10 सालों में 2 गुना हो जाता है। बोल रहा है कितने सालों में 3 गुना, 3 गुने का मतलब क्या हुआ कि 3 रुपया हो जाना चाहिए। अच्छा, यहां से मैंने देखा ये हमारा अमाउंट हो गया, ओके, क्योंकि 1 रुपया से 2 रुपया उसको रिटर्न करना है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, इसको ऐसे कर लेते हैं वरना डाउट में हो जाएगा, यहाँ पर 3 रुपीज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो एसआई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यहाँ से एसआई कितना हो गया, 1 रुपीज हो गया, ठीक है। यानी 10 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, 10 सालों में 1 रुपया लग रहा है, ठीक है। यहां से ये कितना हो जाएगा, एसआई यहां से कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। बोल रहे हैं अगर 1 रुपया 10 सालों में लग रहा है तो 2 रुपया कितने सालों में लगेगा, सिंपल सी बात है, 1 रुपया 10 साल में, 2 रुपया डबल यानी 20 साल में लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसा ही करेक्ट हो गया। रह गया बात सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमें निकालना है टाइम, तो टाइम का फार्मूला हम लोग बिल्कुल इजीली जानते हैं, एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर होता है, ठीक है। एसआई 2 रुपया लगेगा इंटू 100 अपॉन में पी हमारा 1 रुपीज था इंटू आर। अब यहाँ पर आर हमको निकालना पड़ेगा, है ना, क्या है, आर निकालना पड़ेगा। तो आइए आर निकाल लेते हैं, यहां से इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आर बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। अब देखिए आर निकालने के लिए कोई भी एस आई आप ले सकते हैं, ये वाला लीजिए, ये वाला, क्योंकि इसका टाइम दे रखा है। एस आई मैंने ले लिया 1 रुपीज, 100 अपॉन में पी कितना है, 1 रुपीज है, टाइम कितना दिया था, 10 साल दिया था, 10 to 10 कितना आ गया, 10% हमारा ये क्या आ गया, रेट आ गया। क्लियर है। अब रेट को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, 10 से ये कट जाएगा 10, 10 टू जा 20 ईयर्स में ये खुद का 3 गुना हो जाएगा। ऐसे रेट निकाल करके हम लोग टाइम निकाल सकते थे। वैसे कॉमन सेंस की बात है, अगर 1 रुपया 10 सालों में लग रहा है तो 2 रुपया कितने सालों में, उसका 2 गुना 20 सालों में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बिकम्स 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 6 × 1/4 years, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप इस बात को बिल्कुल इजीली समझ पाइए कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया और यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम लिया गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ये क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। क्लियर है। प्रिंसिपल अगर हमारा 8 रुपया होगा तो 8 का 3/8 यानी एसआई कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। हमको निकालना है रेट। रेट बराबर बिल्कुल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी होता है। एसआई कितना है, 3 रुपया है, 100 अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, 8 रुपया है। टाइम यहाँ से देखिए 4 6 जा 24 प्लस 1 25/4, 25/4। आइए इसको पहले ब्रेक करते हैं। 3 इंटू 100 अपॉन में 8 इंटू 25/4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4 अपॉन में हो जाएगा 25। 25 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2, 2 3 जा 6% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शंस मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिख रहा है 6% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A sum of money lent out at a simple interest amounts to rupees 720 after 2 years and rupees 120 after a further period of 5 years. Find the principal. क्लियर है। देखिए मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल मान लेते हैं, कितना हो जाता है, 720 रुपया हो जाता है। कितने सालों में, 2 सालों में, यानी 2 ईयर्स में ये हो जाता है 720 रुपीज 2 ईयर्स। क्लियर है।
उसके बाद हो जाता है एंड ₹120 रुपीज हो जाता है 7 सालों में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, प्रिंसिपल से यहां तक पहुंचने में 7 ईयर्स, लेकिन यहां तक पहुंचने में कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 ईयर्स। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो टाइम का डिफरेंस ले लिया करो। जैसे यहाँ पर 7 ईयर्स में दे रखा है, ये 2 ईयर्स, तो दोनों का डिफरेंस 5 ईयर्स हो जाएगा। 5 ईयर्स में यानी यहां से यहां तक 2 साल और यहां से यहां तक 5 साल, तो टोटल पी से अगर देखें तो ये 5 प्लस 2 7 ईयर्स हो गया। 7 ईयर्स बोल रखा है, क्लियर है। अब यहां से डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस क्या है, ये 5 साल का हमारा एसआई हो जाएगा। 1020 ये हमारा क्या है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। घटाएंगे एसआई कितना आ जाएगा, 1020 में से 720 को घटाएंगे 300 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, 300 रुपीज आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। हमको निकालना क्या चीज है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अब एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। अगर हमको पी निकालना होगा तो अमाउंट में से हमको एसआई को घटा देना है। इस फार्मूले को हम प्रॉपरली यूज करना सीखेंगे अभी। देखिए अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान इसमें ये देना है कि अमाउंट जितने साल का होगा उतने ही साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 साल का 300 रुपया है। समझ में आ गई बात। 5 साल में ये 300 रुपया लग रहा है। 5 ईयर्स में 300 रुपीज लग रहा है, तो 1 ईयर्स में आप समझ पा रहे होंगे 300/5 मीन्स 60 रुपीज लग रहा होगा। हमको निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि हमको एसआई चाहिए। ये 2 सालों में अमाउंट 720 होगा, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स ऑफ एसआई 60, 1 ईयर्स ऑफ 60 एंड 2 ईयर्स 120 रुपीज। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 720, ये कितने सालों का है, 2 सालों का है। 720 में से 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधा सीधा हमारा पी निकल के आ जाएगा। 120 रुपया घटाएंगे, यानी 5 7 में से 600 रुपया हमारा करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं, आप देखिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इसी में से इसको घटाना है, इसमें से भी घटा सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या करेंगे, 7 साल का अमाउंट दे रखा है तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे। जैसे 1 साल में 60 रुपया लग रहा है, तो 7 साल में 60 गुना 7 रुपया लगेगा, यानी 420 रुपया। 1020 में से 420 कितना है था, 6। हाँ, 420 रुपया घटा देंगे, आ जाएगा 600 रुपया करेक्ट आंसर। बंद करा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स ₹5 59,200 in 6 years and 72,000 in 10 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many would the sum have become 76,000? आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे वही सेम क्वेश्चन जो पहले पीछे वाला जो था। पी मान लिए कितना हो जाता है, 59,200 हो जाता है। उसके बाद कितना हो जाता है, 72,000 हो जाता है। ये होता है कितने सालों में हो जाता है, तो कहेंगे 6 ईयर्स में हो जाता है। कितने सालों में, 6 ईयर्स में हो जाता है। ये कितने सालों में हो जाता है, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स मतलब हम बोले थे डिफरेंस लेने को, टाइम का डिफरेंस, 10 - 6 ये 4 ईयर्स का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब इसका हम एसआई निकालेंगे। एसआई कितने साल का आ जाएगा, 4 ईयर्स का आ जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए घटाते हैं। यहां से बच जाएगा 800, यहां से बच जाएगा 800, 12,800 बच जाएगा। क्लियर है, 12,800 बच जाएगा। आप 72,000 में से 59,200 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 12,800 आ जाएगा।
ये हमारा देखिए 4 साल का एसआई है, हम बोले थे 1 साल का निकालिए। प्रिंसिपल हमको पहले फाइंड आउट करना है, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालते हैं तो 4 साल का कितना है 4 इयर्स 12,800 है। 1 ईयर कितना हो जाएगा 12,800 बाई 4 कट के कितना हो गया 3,200 हो जाएगा। क्लियर है, ये 3,200 हो जाएगा। 3,200 रुपीज हो गया 1 ईयर्स का, ऐसा ही हो गया। हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो 6 साल का ये अमाउंट दे रखा है, ये 10 साल का दे रखा है। या तो 10 साल का निकाल के घटा लो या तो 6 साल का। तो 6 साल का, ये 6 साल का कम वाला करिए। तो 3200 अगर 1 साल में लग रहा है तो 6 इयर्स में कितना लग जाएगा 3,200 मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई करिए। 6 1 0, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19, 19,200। अब हमको पता है ये हमारा क्या हो गया एसआई हो गया, ये हमारा 6 साल का अमाउंट है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 59,200 अपॉन में एसआई ऑफ 6 इयर्स कितना आ गया 19,200, इसको घटाइए 40,000 हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है 40,000 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब बोल रहा है क्या कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, अगर हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% ज्यादा होता, देन इन हाउ मेनी वुड द सम हैव बिकम ₹76,000। तो 76,000 रुपया कितने सालों में हो जाएगा। हमको पहले रेट निकालिए, फिर उसका 2% ऐड करके निकाल लेंगे टाइम हम लोग। यहाँ पे रेट बराबर क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। SI कितना है, SI उतने ही साल का, टाइम ले लीजिए 1 साल का लीजिए सबसे इजी। 1 साल का कितना आ गया 3,200 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल आया हमारा 40,000 इंटू टाइम, टाइम 1 ईयर का ये लिए है तो टाइम 1 ईयर रखेंगे। ये बात ध्यान देना है, कभी भी रेट टाइम कुछ रेट जब भी निकालना हो तो टाइम एसआई जितने साल का लेंगे टाइम भी उतने ही साल का लेंगे। अगर हम यहाँ पर ये भी एसआई है ये हम लेते तो टाइम हम 6 ईयर्स रखते। क्लियर, चलिए 2 जीरो से ये कटेगा, 2 जीरो से यहाँ पे कटेगा, 4 से ये कट जाएगा यानी 8%। क्लियर है ये। अब देखिए हमको टाइम निकालना है 76,000 है बिकम, यानी कि 76,000 रुपया अमाउंट होगा। तो यहां से सबसे पहले एसआई निकालिए अकॉर्डिंग 76,000। एसआई कितना हो जाएगा 76,000, ये हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल आया था 40,000 को हटा दीजिए, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 36,000 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा एसआई हो गया। अब देखिए हम लोग टाइम निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू आर। अब देखिए एसआई कितना आ गया, एसआई फिर 1 ही साल का रखिए, 1 ही साल का रखिए, कोई दिक्कत, सॉरी एसआई ये वाला हम लोग रखेंगे 36,000 क्योंकि 76,000 होने का बोला था। तो एसआई हम रखेंगे 36,000 इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल हमारा आया था 40,000 इंटू टाइम रेट। देखिए रेट पर ध्यान देना है, रेट हमारा आया था 8%, लेकिन हमको क्या लेना है 2% मोर, 2% ज्यादा यानी 10%। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कट के 9, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 9 सालों में 76,000 हो जाएगा अगर 2% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखें। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोल रहा है इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17 mixed 1/2%, then a person's yearly income increased by 1,071.20, the simple interest on the same sum at 10% for 5 years is I
सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एसआई जो दिया है, एसआई दिया है वो पहले तो 11% था, लेकिन इंक्रीज यानी बढ़ करके कितना हो जाता है 17 मिक्स 1/2%। अगर घटाएंगे तो 17 में से 11 जाएगा 6 मिक्स 1/2%, इतने का वृद्धि हुआ। ठीक है, पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय, तो उसका जो अमाउंट है वो इतना बढ़ जाता है। क्लियर है, इतना बढ़ जाता है। एक बात बताइए, यहाँ से ये 13/2% हो जाएगा फ्रैक्शन में, 2 6 12 प्लस 1 13/2%। इतना रुपया इंक्रीज हुआ, जबकि एक्चुअल में बोल रहा है कि 1071.20 इंक्रीज हो रहा है, यानी 1071.20 ये इंक्रीज हो रहा है। इसका वैल्यू ये दे रहा है, और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1071.20 इंटू ये 13/2 डिवाइड में जाएगा, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा 2/30, परसेंटेज अपन में 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, इसका करेंगे पॉइंट हट जाएगा, यानी 107120, इसका मल्टीप्लाई किए पॉइंट हट गया सीधा सीधा, इंटू 2/30, 13 से इसको डिवाइड देते हैं, 13 8 जा 104 104, रिमाइंडर कितना गया, 7 में से 4 गया 3 और 1, 13 2 जा 26, फिर रिमाइंडर 11 में से 6 गया 5 और ये 2 4 और 1 0, 8240, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 16,480, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हमको पता करना है क्या, 16,480 रुपया क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब हमको निकालना है इसी सेम सम पर, सेम प्रिंसिपल पर 10% से 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ गया 16,480 P इंटू आर में कितना 10% की रेट से बताना है, टाइम कितने सालों का 5 सालों में बताना है, इंटू क्लियर है। यहाँ पर 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 5 का मल्टीप्लाई करना, 5 8 जा 14, हासिल आ गया 4, 5 4 जा 24 प्लस 4 8 हो जाएगा, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 8 2 8 1 मिनट ये चेक करिए, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 8240 रुपया हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट। In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at rate of 12 mix 1/2% per annum? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 मिक्स 1/2% होता है, तो कितने सालों में कोई धनराशि खुद के बराबर हो जाता है, खुद के बराबर हो जाता है, यानी जितना प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा। क्लियर है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 12 मिक्स 1/2%, सबसे पहले ये देखिए 12 मिक्स 1/2%, आप लोग परसेंटेज पढ़े होंगे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू अगर तोड़ेंगे, चलिए तोड़ के ही हम दिखा देते हैं। 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25/2, अपॉन में 100 लेंगे ये 4, यानी 1/8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल अगर हमारा 8 रुपया है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 8 पर 1 रुपया लगेगा। क्लियर है, प्रिंसिपल कितने सालों में, अब देखिए 12 मिक्स 1/2% क्या दे रखा है पर एनम, पर एनम का मतलब 1 साल में 1 रुपया लग रहा है, बोल रहा है कितने सालों में
12 इंस्टॉलमेंट में 2% की रेट पर खुद के बराबर हो जाता है कोई प्रिंसिपल, तो ये 1 रुपया अगर 1 साल में लग रहा है तो प्रिंसिपल यानी 8 रुपया, हमारे एसआई भी कितना चाहिए, 8 रुपया चाहिए। अगर एसआई हमारा 1 साल में 1 रुपया लग रहा है तो हम जानते हैं कि 8 साल में 8 रुपया लगेगा, जो कि प्रिंसिपल के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आज हम लोग 1 to 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के देखे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि और भी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने का हम कोशिश करें। बस आप लोग चल, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया।